हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं आरआरसी रेलवे साउथर्न रेलवे एसआर अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट की जो 3518 पोस्ट के लिए किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहां पे ये भी बताया गया रेलवे आरआरसी एसआर अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट जो भर्ती आई हुई है वो जो पोस्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं 3518 पोस्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट डेट 25 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे 25 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। और जो लास्ट की पेमेंट की डेट है यहाँ पर आपको बताया गया है कि 25 सितंबर तक ही रखी गई है। तो आपको ये भी बताया गया है कि यहाँ पे आपका जल्द ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और यहाँ पे आपका एग्ज़ाम भी होगा। और यहाँ पर आपको रेलवे आरआरसी अप्रेंटिसशिप रिजल्ट भी जल्द ही क्लियर किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे बताया गया है एप्लीकेशन जो फीस लगने वाली है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये और SC ST कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 0 रुपये लेट फीस लगने वाली है। आपको यहाँ पे बताया गया है कि केवल आप ऑनलाइन मोड से ही पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो एज क्राइटेरिया है 15 से 22 साल के बीच होनी चाहिए और मैक्सिमम आपको ITI एज एक्स्ट्रा के अकॉर्डिंग अगर ITI कैंडिडेट की है यहाँ पे देख सकते हैं 24 साल होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि 3518 पोस्ट है। और जो पोस्ट का नाम है यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेशर कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पे 10th प्लस और यहाँ पे या 10th पास हो चाहे 12th तो आपको PCB सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए, वो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 100 आपका पोस्ट है। और जो कैंडिडेट ITI कर रखे हैं उनके लिए 3418 पोस्ट है, जो कि हाई स्कूल पास होना चाहिए कैंडिडेट। साथ में आपको ITI की मार्कशीट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से पेज ओपन होगा। साउथ रेलवे एंगेजमेंट एक्ट अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन 01/2025। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेट टाइम आपका शो होता है क्लोजिंग का 25/9/2025 और यहाँ पर आपको देख सकते हैं 5 बजे शाम इसका पोर्टल बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या किस तरीके से फॉर्म फिल करना है यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी दिया गया है। तो यहाँ पे रिजल्ट आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, दूसरा लॉगिन का। तो चलिए आप पहली बार विजिट किए तो अब रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको बताया गया है कि केवल एक ही यूनिट कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है। और यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए आपको अगर एक भी कैंडिडेट एक से ज़्यादा का जो है अभी आप जोन फिल करते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी जोन सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे होना चाहिए। देख सकते हैं सेंट्रल वर्कशॉप कोड वर्क यहाँ कैरी बैक प्लम्बर सिंगल एंड टेलीकॉम वर्कशॉप यहाँ पे आपको दिया गया पॉइंट। तो आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पर भी आप लेना चाहते हैं यूनिट में, जिस भी यूनिट के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपकी एज आपको पूछा गया कि फ्रेश कैंडिडेट है या ITI, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए ओपन हो जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपसे पूछा गया है कि आप नोटिफिकेशन इसका ओपन हो जाएगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी है होनी चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपको बताया गया है कि आपके अकॉर्डिंग क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और यहाँ पे कितने आपके पोस्टेड आपके रखे गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट भी शो होता है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 22 पेज का आपका ओपन हो जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसके बाद पूछा गया है सिलेक्ट डिवीज़न। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डिवीजन्स में आप भाग लेना चाहते हैं हॉस्पिटल में या आप अपने अकॉर्डिंग कैरी एंड वर्कशॉप एंड पुर में, तो आप अपने अकॉर्डिंग जिसमें लेना चाहते हैं उसको हम सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट ट्रेड में आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे आप क्या है पैथोलॉजी के रेडियोलॉजी, तो आप जिसमें भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग बताया जाता है आर यू श्योर, जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो आपके अकॉर्डिंग एलिजिबल है। तो आप ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बताया जाता है कि यहाँ पे आपको 6 स्टेप में आपका फॉर्म कंप्लीट करना है। पहले में आपको रीड डिक्लेरेशन है और उसके बाद दूसरे में आपका फॉर्म फिल होगा, तीसरे में आप रिव्यू करेंगे, फिर उसके बाद आप पासवर्ड एक क्रिएट करेंगे सबमिट के बाद उसके बाद यहाँ पे पेमेंट कर लेंगे।
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, उसके बाद प्रिंट आउट एक्नॉलेजमेंट कर ले लेंगे। चलिए हम यहाँ पे ट्रिक करते हैं और उसके बाद क्लिक हेयर फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद डिक्लेरेशन आपका यहाँ पे आ जाएगा। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम होगा उसको यहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको फादर्स नेम मेंशन करना है, जो भी फादर्स नेम या हस्बैंड नेम होगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी नेशनलिटी है नेशनलिटी को चूज करिएगा। उसके बाद जो भी आपका धर्म है धर्म को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद सेलेक्ट बॉक्स पे मेल फीमेल जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछा गया है, मैरिड है अनमैरिड है। उसके बाद यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी कैटेगरी है कैटेगरी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कैटेगरी को फिल करने के बाद आपको बताया गया है कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल का होना चाहिए। सेंट्रल के जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसका सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, किस डेट में इशू हुआ उसको फिल करेंगे, कहाँ से इशू है उसको मेंशन करेंगे और किसके द्वारा इशू किया गया है यहाँ पे आप सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप एक ईमेल आईडी दर्ज करेंगे, जो कि ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दोनों आपके पास एक्टिवेटेड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपके अकॉर्डिंग इस पेज पे आ जाएंगे एड्रेस डिटेल में। एड्रेस डिटेल में आप अपने अकॉर्डिंग विलेज एंड पोस्ट एक साथ मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके अकॉर्डिंग जो भी स्टेट है उसको जो भी स्टेट से आप हैं उस स्टेट को आप मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट को मेंशन करेंगे, एरिया का पिन कोड मेंशन करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यूनिक आईडी या आधार नंबर आपको अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे फोटोग्राफ को अपलोड करना है। फ़ोटो की ग्राफ कैसे अपलोड होना चाहिए आपको यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपरली वाइट बैकग्राउंड का आपका फ़ोटो होना चाहिए, उसको ही आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। जो कि क्राइटेरिया दी गई है आपको 75 KB के अंदर आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग पूछा गया है मैट्रिकुलस डिटेल्स। तो मैट्रिकुलस डिटेल आपको अपने अकॉर्डिंग नेम ऑफ स्कूल या इंस्टीट्यूट नेम आपसे पूछा गया है। जो भी आपका स्कूल होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। हाई स्कूल का जो भी नाम होगा आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे बोर्ड पूछा गया, जो भी बोर्ड आपका है उस बोर्ड को आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग स्टेट्स मेंशन करेंगे, जो भी स्टेट के अकॉर्डिंग आपका पढ़ाई कर रखा है। तो चलिए हम आंध्र प्रदेश से हैं तो आंध्र प्रदेश मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद आपको एग्ज़ाम आप पूछा गया है, एग्ज़ाम तो किस ईयर में आपने एग्ज़ाम दिया था उसको मेंशन करिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट या रोल नंबर इसमें से कोई आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग परसेंटेज यहाँ पे मेंशन करेंगे जो भी आपका है उसमें उसको। फिर इसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग लास्ट इंस्टीट्यूट मेंशन करेंगे, TC नंबर आपके पास अवेलेबल है मेंशन करिएगा। ईयर आप सर्टिफिकेट है तो उसको भी मेंशन करेंगे, नहीं है तो नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पे मांगा गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा गया है कि आपकी बॉडी में कौन सा मार्क है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मार्क है मार्क को मेंशन करिएगा, नहीं है तो नॉट मेंशन कर लेंगे, नॉट मेंशन कर लेंगे। और उसके बाद इस बॉक्स में भी आप अपने अकॉर्डिंग देना चाहे दे सकते हैं, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा बॉडी में डिसेबिलिटी है यस या नो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपने डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स को ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। उसके बाद डिक्लेरेशन को चेकआउट करिएगा। यहाँ पे जो भी कैप्चर्स है कैप्चर्स फिल करके यहाँ पे क्लिक हेयर टू वन टाइम पासवर्ड का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर एडिट करना चाहते हैं, कुछ भी करेक्शन करना चाहते हैं तो एडिट भी आप आसानी से यहीं से कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आपके डिटेल्स है यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि आपके अकॉर्डिंग जो भी मोबाइल नंबर आपने दर्ज किया था उस पर एक OTP आया, उस OTP को यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग दर्ज कर लीजिएगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दर्ज कर लेता हूँ। उसके बाद सबमिट वन टाइम पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके अकॉर्डिंग इस तरीके का पेज शो होगा, आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन ID शो होगा। अब यहाँ पे बताया गया है आपके जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। पेमेंट का ऑप्शन है 104 रुपये, तो ऑनलाइन मोड से पेमेंट करना है, पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है आपको।